Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be starting a very interesting and a relatable topic, that is verbs. The words which tell us about an action are called action words or verbs. Verbs are also called doing words. हमें क्या बोला गया है बच्चों की जो वर्ड्स हमारे ये बताते हैं किसी एक्शन के बारे में कि क्या एक्शन हो रहा है, वो क्या होते हैं बच्चों? वेरी गुड, वो हमारी एक्शन वर्ब्स या वर्ब कहलाती हैं और वर्ब्स को ही हम डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं. Now look at these examples. The girl dances well. Arun drinks milk. सचिन प्लेज क्रिकेट. रोहन फ्लाइज अ काइट. अब बच्चों इसमें आपको कुछ जो है कलर्ड वर्ड्स दिख रहे हैं जैसे कि डांसेस, ड्रिंक्स, प्लेज एंड फ्लाइज. द वर्ड्स डांसेस, ड्रिंक्स, प्लेज एंड फ्लाइज शोज एक्शन. ये क्या कर रहे हैं बच्चों? ये जो वो काम कर रहे हैं उनके एक्शन को जो है वो शो कर रहे हैं. सो दे ऑल आर डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स. ये सारे क्या हो गए बच्चों? ये सब हमारे डूइंग वर्ड्स या फिर वर्ब्स जो हैं हो गए हैं. Now examples of some of the commonly used words verbs are as follows. कि बच्चों जो हमारी commonly used जो हम verb जो यूज़ करते हैं उनके बारे में बता रखा है. वो कुछ words हमारे ये है: buy, drink, push, arise, play, come. Build, awake, eat, beat, go, get. Make, touch, pull, see, sing, keep. Bend, throw, run, skip, move, hunt. Request, ask, forward, race, no, meet. ये सब क्या थे बच्चों? ये सब हमारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो हम कॉमनली यूज्ड वर्ब्स होती हैं. नाउ डू यू नो स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब कैन नॉट बी कॉल्ड अ सेंटेंस. कि एक ऐसा ग्रुप्स वर्ड्स का बच्चों जिसमें हमारी वर्ब नहीं होती है उसे हम कभी भी जो है सेंटेंस नहीं बोल सकते. नाउ द वर्ड्स इज, एम, हैज, हैव आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. की बच्चों जो हमारे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमारा इज, एम, हैज, हैव आते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हम उन्हें बोलते हैं. द वर्ब इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग या फिर सिंगुलर नाउन. कि मतलब बच्चों हम इसको कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी एक पर्सन, एनिमल या थिंग के बारे में मतलब एक सिंगुलर नाउन के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं. द वर्ब्स आर इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, प्लूरल नाउन्स. कि मतलब बच्चों जब हम एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? वेरी गुड, हम आर यूज़ करते हैं. द वर्ब आर इज ऑल्सो यूज्ड विद यू. कि बच्चों जो हमारा यू वर्ड होता है उसके साथ भी हमारा क्या आता है? आर हमारा यूज़ होता है. लुक एट द एग्जाम्पल्स. अर्जुन इज अ गुड आर्टिस्ट. सिंगुलर नाउन था तो इज यूज़ किया. दे आर गोइंग टू द मार्केट. यू आर अ गुड बॉय. यू के साथ आर यूज़ करते हैं. दे कैसा है? प्लूरल नाउन है, सो दैट्स वाई वी यूज़ आर हेयर. The verb has is used when we talk about one person, animal, place or thing, सिंगुलर नाउन. कि बच्चों हम हैज़ को तब यूज़ करते हैं जब हम किसी एक इंसान के बारे में, पर्सन या थिंग या प्लेस के बारे में बात करते हैं तो वी यूज़ हैज़ देयर. The verb have is used when we talk about more than one person, animal, place or thing, plural nouns. कि बच्चों जब हम plural nouns की बात करते हैं या फिर हम more than one person, animal, place, thing की बात करते हैं तो हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं? Very good, हम वहाँ have यूज़ करते हैं. Example, नीलम हैज़ 2 pencils, पूजा एंड रवि हैव 3 books. कि नीलम के पास जो है हैज़ है और पूजा और रवि क्या है? 2 लोग हुए तो इस वजह से वी यूज्ड हैव. द वर्ब हैव इज ऑल्सो यूज्ड विद आई एंड यू. कि बच्चों जो हमारा आई और यू होता है उसके साथ भी हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ हैव विद दैट. Now when we talk about something that has taken place in the past, we use the verb was, were और had. कि बच्चों जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में हो चुकी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं was, were और had. The verb was is used with singular noun. was को हम singular noun के साथ यूज़ करते हैं. The verb were is used with plural nouns. कि were को हम plural nouns के साथ यूज़ करेंगे. The verb had is used with both singular and plural nouns. कि had जो है बच्चों से हम singular, plural दोनों nouns के साथ जो है यूज़ करते हैं. Now let's look at the examples to understand it better. Mohit was an obedient boy. They were going to the park. They plural था. He had coffee in the breakfast today. Had सिंगुलर के साथ यूज हुआ है. दे हैड जूस इन द इवनिंग. और इधर हैड किसके साथ हुआ है बच्चों? वेरी गुड, प्लूरल नाउन के साथ हमारा यूज हुआ है. कैन एंड कुड. वी यूज द वर्ड्स कैन विद द वर्ब टू से दैट वी नो हाउ टू डू समथिंग. कि बच्चों हम कैन उस वर्ब के साथ यूज करते हैं जिसके साथ हम ये बता सकें कि हाँ हम ये चीज़ जो है कर सकते हैं और कैसे करनी है.
वी गिव बिलो द यूजेस ऑफ कैन एंड कुड इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कि बच्चों यहाँ हमें कैन और कुड जो है उनसे हम कैसे यूज़ करते हैं वो हमें बताया गया है. फर्स्ट इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आई कैन सी द पिक्चर, कैन इज यूज हेयर. यू कुड डू इट वेरी इजीली, बताया था हमें कि जब हम किसी काम को करते हैं वो कैसे करते हैं वो हमें बताया गया है, तो कुड यहाँ पर हमारा यूज हुआ है. विशाल कैन जंप ओवर दैट वॉल, कैन. जरीना कुड हैव डन इट करेक्टली, कि जरीना ने जो है इस काम को और करेक्टली किया होता, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, हमारा कुड जो है वो यहाँ यूज हुआ है. नाउ इन द नेगेटिव सेंटेंसेस, आई कैन नॉट ओपन दिस बैग, तो कैन के साथ हमारा नोट लग गया, ये कैसा हो गया बच्चों, वेरी गुड, नेगेटिव सेंटेंस बन गया. वी कैन नॉट राइट क्लियरली, कैन नॉट नेगेटिव सेंटेंस. ही कुड नॉट सी प्रॉपरली, कुड नॉट हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया. शी कैन नॉट वॉक फास्ट, कैन नॉट हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया. नाउ डू यू नो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कुड नॉट इज कुडंट. क्या होता है बच्चों कि जो हमारी कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, वेरी गुड, कुडंट होती है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कुड आई टॉक टू यू, कुड हमारा आ गया, लेकिन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क हमारा लगा दिया है, सो दिस इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. कैन ही डू इट, कैन ही डू इट, क्या है ये कर सकता है, विद अ क्वेश्चन मार्क, सो दिस इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. कुड आई हैव योर पेन, can he have your scale. So can and could can be used as an interrogative sentences also when we ask a question. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice exercise question and don't forget to do revise it again.